Hello everyone. Continue with chapter number 3, exercise 3.1. इससे पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए हैं. अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन. पहले आपको डिफाइन करना है कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है. एक रेगुलर पॉलीगन होता है जिस पॉलीगन में इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल्स हो, उसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन. जैसे आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन. सेम जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो वो भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन. तो रेगुलर पॉलीगन की पहले उसने बोला था कि डिफाइन रेगुलर पॉलीगन या व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन. तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसमें सारी साइड इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो. तो ए पॉलीगन विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन. उसके बाद स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड. अब नेम भी बताने हैं आपको. फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, जिसकी तीन साइड हो, सॉरी जिसकी तीन साइड हो. अब रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, और साइड कितनी होनी चाहिए, तीन. तो तीन साइड में क्या आता है, तीन साइड में बनेगी ट्रायंगल, और रेगुलर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो आंसर बनेगा फर्स्ट पार्ट का इक्विलेटरल ट्रायंगल. सेकंड पार्ट फोर साइड जिसकी चार साइडें हो, तो चार साइड में क्या आएगा, स्क्वायर. सिक्स साइड, अब सिक्स साइड को बोलते हैं हेक्सागन. बट हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन की, तो इसमें यूज करेंगे रेगुलर हेक्सागन. क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर. अब इसके चार पार्ट हैं, अभी एक ही पार्ट लिखा है मैंने. फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये डायग्राम दे रखा है. अब ये डायग्राम में कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4, फोर साइड का होता है क्वाड्रिलेटरल. तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर इंटीरियर एंगल होते हैं उन सभी का सम होता है 360. तो वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x. चारों एंगल लिख लिए. चारों का सम किसके इक्वल है, 360 के. 50 30 130 प्लस 120 300 प्लस x इक्वल्स टू 360. अब ये 300 यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है, उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा. देन x इज इक्वल टू 360 माइनस 300. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी गेट 60. तो हमारी x की वैल्यू आ गई 60. कंटिन्यू विद बी पार्ट. इन बी पार्ट आपको एक ऐसे डायग्राम दे रखा है. अब इसमें चेक करते हैं कितनी साइडें हैं. इसमें साइडें हैं 1 2 3 एंड नीचे वाली 4. ये वाला एंगल एक ऐसा, जब भी हमें कोई निशान ऐसे दिखता है ऐसे करके, तो इसे हम सपोज करते हैं परपेंडिकुलर. ये होता है 90 डिग्री का. अब ये 90 डिग्री दोनों तरफ होता है, यहां भी और यहां भी. तो ये बाहर 90 डिग्री है, तो ये हमारा ये अंदर वाला पोर्शन ये भी हमारा होगा 90 डिग्री का. चार साइडें हैं तो क्वाड्रिलेटरल होगा. क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या यूज करते हैं कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360. तो मैंने लिखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. अब इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये होगा 90, ये x 70 60, इन सभी का एडिशन इक्वल्स टू 360. x प्लस जब हम 90 70 और 60 को ऐड करेंगे तो बनेगा 220 इक्वल्स टू 360. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका ट्रांसपोज करा देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा. और जब हम 360 में से 220 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 140 डिग्री. तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री. सी पार्ट. इन सी पार्ट आपको एक ऐसे फिगर दे रखी है. अब फिगर में पहले हम साइड काउंट कर लेते हैं. साइड बनेगी 1 2 3 4 5. 5 साइड का क्या होता है, 5 साइड की फिगर को नाम दिया गया है पेंटागन. 5 साइड की फिगर को नाम देते हैं पेंटागन. 4 की क्वाड्रिलेटरल, 3 की ट्रायंगल और 6 की हेक्सागन. अब पहले मैं यहाँ पे 70, ये
जो आपको 70 एंगल दे रखा है, ये दे रखा है इस पेंटागन के बाहर की तरफ। तो पहले इस वाले पोर्शन को अंदर की तरफ सपोज कर लेते हैं ए। मान लिया कि अंदर की तरफ ये वाला एंगल बनेगा हमारा ए, और सेम इस तरफ दे रखा है 60, तो ये वाला हमारा अंदर की तरफ एंगल मैंने सपोज कर लिया, ये हमारा एंगल बी। अब एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है, अगर कोई एंगल ऐसे बन रहा है या फिर कोई एंगल ऐसे बन रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन है, और अगर मैं 70 और ए की बात करूं तो ये बोलते हैं इन्हें लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो 70 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू बनेगा 180, रीजन होगा लीनियर पेयर से। देन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो क्योंकि हमें तो इंटीरियर एंगल चाहिए, तो ए की वैल्यू होगी 180 माइनस 70, तो 110। सेम बी अगर फाइंड आउट करें तो बी प्लस एंगल 60 कितना बनेगा? 180 डिग्री के इक्वल। क्यों? सेम रीजन, लीनियर पेयर से। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60, 120। अब हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, एक जनरल फॉर्मूला मैंने बनाया था, वो फॉर्मूला था n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ये होता है हमारा जर्नल रूल या जर्नल फॉर्मूला फॉर फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, या फिर कोई भी पॉलीगन। अगर किसी भी पॉलीगन का हमें सम निकालना हो इंटीरियर एंगल्स का, तो वो निकलता है इस फॉर्मूले से। अगर हमारे पास किसी पॉलीगन की 3 साइडें हैं, क्योंकि मोर देन 3 साइड और मोर देन 3 साइड का ही पॉलीगन होता है। अगर 3 साइड है तो उसके सभी एंगल का सम कितना होगा? यहाँ रख के देखो, n की वैल्यू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 3 में से 2 गए, 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितने आ गई? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ट्रायंगल की तीनों साइड हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ट्रायंगल के लिए। अगर ट्रायंगल की 3 साइडें हैं तो उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर 4 साइड की बात करें तो 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 180 360 बनेगा। अगर 5 साइडों की बात करें तो 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए, 3 और 3 मल्टीप्लाई 180 तो होता है 540। अब हमारा ये 5 साइडों का है, तो ये क्या है? पेंटागन। अगर पेंटागन की 5 साइडें हैं तो पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स का सम बनेगा वो बनेगा 540। और किस रूल से बनेगा? इस रूल से बनेगा। एन की वैल्यू हम साइड रखते हैं, यहाँ एन का मतलब होता है साइड। अब मैंने लिखा we know that sum of all interior angle of a pentagon is 540 डिग्री। अब सारे एंगल का सम, पहला एंगल x प्लस पहला एंगल 30, देन प्लस x, देन x प्लस a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है? 110, b की वैल्यू कितनी है? 120, इक्वल्स टू किसके? 540 के। x और x 2x प्लस 110, 120 और 30 को जब ऐड करोगे तो बनेगा 260, 260 इक्वल्स टू 540। अब हमें 2x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, ट्रांसपोज होने के बाद नेगेटिव, 540 में से 260 गए, 280, तो 2x की वैल्यू आ गई 280। देन x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज होने के बाद डिवाइड, व्हेन वी कैंसिल आउट वी गेट x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ भी 140 है और यहाँ भी 140 है। डी पार्ट, अब डी पार्ट में साइड काउंट करेंगे। ये जो डबल लाइनिंग शो कर रहे हैं, इस डबल लाइनिंग का मतलब है कि ये सारी साइडें इक्वल हैं, और ये हमें एक एंगल दे रखा है यहाँ पे x। अब इस डबल लाइनिंग का मतलब है कि ये आपका रेगुलर कौन सा है? 5 साइडों वाले के बोलते हैं पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है। और रेगुलर जब भी होता है तो उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो इसके जितने भी एंगल बनेंगे, अगर ये x दे रखा है तो ये अपने आप x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये वाला भी x हो जाएगा और ये वाला भी x हो जाएगा। तो हमें जैसे पीछे वाले पार्ट में पेंटागन ही था, पेंटागन के सारे एंगल का सम 540 होता है, तो सेम मैंने लिखा वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। अब सारे एंगल x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540, टोटल x हो गए 5x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी
108 डिग्री। तो हमारा x हो जाएगा 108 डिग्री। कंटिन्यू विद लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। आपका एक डायग्राम दे रखा है और आपको बोला गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। ये लिखा हुआ है x, ये है y, ये है z, यहाँ 90, यहाँ 30 और यहाँ भी ब्लैंक है। देन x, अब ये एक स्ट्रेट लाइन पे जो हमने लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट किया था, सेम ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये x और ये 90 डिग्री, दोनों कैसे एंगल बनाए हैं? लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो लीनियर पेयर होता है। तो x प्लस 90 किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री के। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, ट्रांसपोज होने के बाद नेगेटिव, 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इंडिकेशन के लिए मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आगे इसका यूज हो सके। फिर सेम ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल दोबारा लीनियर पेयर हैं, तो हम क्या लिखेंगे? z प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर, z इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन है, ट्रांसपोज होकर नेगेटिव साइन में 30 चला जाएगा, 180 माइनस 30 150। इसे भी मैं इंडिकेशन दे रहा हूं। उसके बाद y, अब अगर ये ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो y किसके इक्वल होगा? 90 प्लस 30। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग y किसके इक्वल होगा? 90 प्लस 30 के। तो 90 प्लस 30 120, तो y की वैल्यू आ गई 120। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना था x प्लस वाई प्लस जेड। तो मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है? 90, y की वैल्यू कितनी है? 120 और z की वैल्यू कितनी है? 150। तीनों को जब ऐड करेंगे तो वी गेट 360। सेकेंड पार्ट, ये डायग्राम दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब x कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। y कहाँ है? ये रहा। z और ये w, ये है आपके एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले। अंदर ये लिखा हुआ है 60, ये 80, ये 120 और यहाँ अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूं यहाँ पे मेरा एंगल होगा a एंगल लिखा है यहाँ w के साथ। उसके बाद पहले मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के लिए होती है सभी एंगल का सम 360। तो मैंने लिखा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 60a प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल्स टू 360 के इक्वल। a जब इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वी गेट 260 इक्वल्स टू 360। 260 पॉजिटिव साइन है, ट्रांसपोज होकर नेगेटिव साइन में चला जाएगा, देन a की वैल्यू आ जाएगी 100। उसके बाद अब वन बाय वन, पहले x, ये स्ट्रेट लाइन है, x और 120 लीनियर पेयर में है, तो हम लिखेंगे x प्लस 120 इक्वल्स टू 180, रीजन लीनियर पेयर। उसके बाद x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू आ गई 60। ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक बॉक्स बना दिया x के ऊपर। उसके बाद सेम y प्लस 180 डिग्री, सॉरी y प्लस 80, सेम लीनियर पेयर से क्या होंगे? इक्वल्स टू 180 डिग्री के। y इक्वल्स टू 180 माइनस 80, देन y इज इक्वल टू 100। सेम z प्लस 60, ये भी लीनियर पेयर से 180 के इक्वल, देन z इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो z की वैल्यू आ गई 120। उसके बाद सेम w प्लस एंगल a इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से। w, a की वैल्यू कितनी आई थी? 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, w इक्वल्स टू 180 माइनस 100, देन w इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमारी w की वैल्यू आ गई 80। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना था? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 100, z की वैल्यू है 120 और w की वैल्यू है 80। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो वी गेट 360। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने 3.1 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।